नमस्ते, मैं ममता सपेरा। मैं राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ, खड़ताल, मोरचंग और भपंग। तो हमारी समाज में सब कालबेलिया डांस करते हैं। मैं एक फर्स्ट लड़की हूँ कि मैं राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट लंगा मांगनियार प्ले करते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर यहाँ पर प्ले करते हैं और उनका इंस्ट्रूमेंट मैं प्ले कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही हूँ। शुक्रिया करना चाहूँगी गाजी खाजी को, मेरा गुरुजी को। उन्हीं को मैंने देख के मैंने सीखा है खड़ताल, और काफ़ी वीडियो मैंने लंगा मांगनियार की जितनी भी वीडियो है, मोरचंग भपंग जितना भी मैंने देखा है उन्हीं का, तो मैंने देख के सीखी हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में सीखा था तो मुझे भी काफ़ी लोग ऐसे बोलते थे कि ये क्या कर रही है, वॉइस के अंदर प्ले करना है, तू डांस ही कर, तुझे ये नहीं हो पाएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी लोगों के सामने, तू ऐसे बीच के अंदर बजाएगी। हमारा शो हुआ था डिग्गी पैलेस में कि ये क्या होगा हमारे साथ, हम क्या प्ले करेंगे। फिर भी हमने प्रैक्टिस की थी 2 दिन तक। तो उनका नाम था डेविड बॉल्टर, तो उनके साथ हमने परफॉर्म किया था, मुझे बहुत खुशी हुई। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो काफ़ी लोग हैं जो जानते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते कि मोरचंग क्या होता है, खड़ताल क्या होता है। जब मैंने 15 दिन में सीखा है तो आप सीख पाओगी आप। तो मैं चाहती हूँ कि काफ़ी लड़कियाँ हैं कि पढ़ भी नहीं पाती, स्कूल भी नहीं जा पाती, वो डांस ही कर पाती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो खुद के ऊपर जो अपन खुद को ठीक लगे ना, वो करो आप। नमस्ते, मैं ममता सपेरा, मैं जयपुर से और मैं 12th कर रही हूँ और अभी मैं राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ, खड़ताल, मोरचंग और भपंग। तो हमारी समाज में सब कालबेलिया डांस करते हैं। मैं एक फर्स्ट लड़की हूँ कि मैं राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ, खड़ताल, मोरचंग और भपंग। ये इंस्ट्रूमेंट लंगा मांगनियार प्ले करते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर यहाँ पर प्ले करते हैं और उनका इंस्ट्रूमेंट मैं प्ले कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही हूँ और हमारी समाज की लड़कियाँ हैं, उनको भी मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे बढ़े इन चीज़ों को देख के। और हमारे समाज में जैसे कि काफ़ी लड़कियां हैं जो डांस करती है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहती है, वो नहीं कर पाती है। तो मैं भी डांस करती थी, कालबेलिया डांस, और पहले मैं 8-9 साल की थी तब मैं सूरजकुंड मेले में डांस करती थी दिल्ली में। तो उसके बाद में फिर मेरे को घर आने के बाद में मैंने ऐसा सोचा कि मुझे भी कुछ हट के करना है, कि हमारे समाज में सब डांस करते तो मुझे अलग पहचान बनानी है। उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सोचा कि राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया जाए। फिर मैंने लंगा मांगनियार को देखा परफॉर्म करते हुए, तो मुझे मोरचंग बहुत पसंद आया, खड़ताल प्ले करते थे, तो मुझे देख के ऐसा लगा कि मुझे भी ये कुछ कर सकते हैं। बट सब बोलते थे कि नहीं, इसे गर्ल्स नहीं कर पाएगी, बॉयज़ ही करते हैं। तो मम्मी क्या करती थी, मम्मी के पास अलमारी में था, तो मैंने बोला कि मम्मा मुझे ये दिखाओ। तो मम्मा ने ऐसे बोला कि बेटा इसको आप नहीं बजा सकते, बॉयज़ बजाते हैं, आपके लग जाएगी। तो मैंने बोला कि नहीं लगेगी, एक बार दिखाओ तो सही। तो पापा को मैंने बोला मेरे बर्थडे के दिन कि मुझे ये चाहिए, मोरचंग चाहिए, खड़ताल चाहिए, मुझे सीखना है ये चीज़। तो फिर मैंने उसके बाद में ऐसे बोला पापा को कि पापा मुझे जहाँ पर लंगा मांगनियार के शो होते हैं वहाँ पर मुझे लेके चलो, मुझे सीखना है, उनको देख के ही सीखना है। मुझे वो ऐसे तो सिखाएंगे नहीं कि मुझे देख के ही कुछ आ जाए, मैं कैचअप कर लूँ। तो पापा ने बोला चलो ठीक है चलते हैं। फिर हम जवाहर कला केंद्र में गए थे, फर्स्ट शो था मेरा, पापा ने सपोर्ट किया मुझे। तो मेरे को 15 दिन ही हुए थे मोरचंग सीखे हुए। तो फिर मैंने सीखा, फिर मैं स्टेज के ऊपर गई तो मैंने बोला पापा को कि मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर पापा ने बोला कि नहीं, अब तूने सीखा है तो तू करके बता अब यहाँ पर। तो मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा मेरे से, बहुत सारी पब्लिक थी, तो मैं ऐसे सोची कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो करना ही पड़ेगा, पापा भी गुस्सा हो गए थे मेरे से। तो फिर मैं करी, फिर मुझे अच्छा लगा, मुझसे लोग मिलने आए। फिर मैंने सोचा कि और भी इंस्ट्रूमेंट मैं कर सकती हूँ, कि जैसे कि मैंने मोरचंग सीखा, फिर खड़ताल सीखा, फिर भपंग
भपंग भी आया, फिर बीट बॉक्सिंग करने लग गई मोरचंग के साथ। फिर ड्रम सीखने भी पापा भेजे थे मुझे, और वायलिन के लिए भी सपोर्ट किया पापा ने। तो मुझे बहुत खुशी हुई पापा ने इतना सपोर्ट किया। और हमारी जो समाज की लड़कियां हैं, और भी अदर समाज की लड़कियां हैं, काफ़ी लड़कियां हैं, तो उनको मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जैसे कि वो सीखना चाहती है तो आप आगे आओ। ये जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो काफ़ी लोग हैं जो जानते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते कि मोरचंग क्या होता है, खड़ताल क्या होता है। तो मैं चाहती हूँ ये इंस्ट्रूमेंट आप देखो, आप प्ले करो, कोशिश करो, आपसे भी हो पाएगा। जब मैंने 15 दिन में सीखा है तो आप भी सीख पाओगे आप भी। मेरी कास्ट की लड़कियां हैं और काफ़ी लड़कियां हैं, वो बोलती थी मुझे कि ममता मुझे भी करना है, पर उनको टाइम नहीं मिल पाता है। काफ़ी लड़कियों को मैं बोलती हूँ कि नहीं आप कर पाओगे, एक बार टाइम निकाल के मेरे पास आओ आप। तो मैं चाहती हूँ कि काफ़ी लड़कियां हैं कि पढ़ भी नहीं पाती, स्कूल भी नहीं जा पाती, वो डांस ही कर पाती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो खुद के ऊपर जो अपन खुद को ठीक लगे ना, वो करो आप। और जैसे कि आपको इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो आप सीख सकते हो। आप कोशिश करो कि आपके मम्मी पापा को आप बोल पाओ कि मुझे भी ये करना है। एक बार आप बोलोगे तो हो पाएगा। तो मैं भी, जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में सीखा था, तो मुझे भी काफ़ी लोग ऐसे बोलते थे कि ये क्या कर रही है, वॉइस के अंदर प्ले करना है, तू डांस ही कर, तुझे ये नहीं हो पाएगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी लोगों के सामने, तू ऐसे बीच के अंदर बजाएगी। और काफ़ी लोग ऐसे भी बोले थे कि ये मोरचंग बजा रही है, लग जाएगी फालतू में, ऐसी ये चीज़ क्यों बजा रही है, तू कठिन है ये इंस्ट्रूमेंट्स। और स्कूल में भी मेरे को काफ़ी लोगों ने, जैसे कि मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एग्ज़ाम के टाइम मेरा मन नहीं लगता था कि मेरा सब हर टाइम म्यूज़िक रहता था मेरा हर टाइम। तो मैं बेंच पे बजाने लग जाती थी, तो मैम बाहर निकाल देती थी मेरे को। तो मैंने काफ़ी चीज़ें सुन के, सब चीज़ों को मैंने अनपार करके मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है। ऐसा नहीं है कि डांस में कालबेलिया डांस नहीं करी, मैंने बहुत डांस किया है, मुझे बहुत पसंद था डांस हमारा। अभी भी ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी कर सकती हूँ, बट सबसे ज़्यादा जो प्यार है मेरा इंस्ट्रूमेंट्स में है कि सबसे कुछ लड़कियाँ भी कर सकती है। वो चीज़ मुझे दिखाना था कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाएगी, वो चीज़ें दिखानी थी मुझे कि लड़कियाँ, मेरे भैया ने हमारी समाज में ही थे, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे कि लड़कियाँ नहीं कर पाएगी, इस इंस्ट्रूमेंट को मत प्ले करो, लग जाएगी आपके। तो मैंने बोला कि नहीं, क्यों नहीं होगी भैया, सब कुछ होगा, हम करेंगे तो क्यों नहीं होगा। आप लोगों में जितना दिमाग है उतना हमारे लोगों में भी है। तो फिर मैंने बोला कि मैं मोरचंग सीखूंगी, मोरचंग सीखने के बाद में हम जुगलबंदी करेंगे। तो हमने जुगलबंदी की, उन्होंने मोरचंग बजाया, मैंने 3-4 इंस्ट्रूमेंट प्ले किया, मोरचंग बजाया, मैंने खड़ताल बजाई, उनके सामने मैंने भपंग बजाया, तो उन्होंने शाबाशी दी, मेरे को बहुत खुशी हुई। और भी मैं चाहती हूँ कि मैं और भी इंस्ट्रूमेंट सीखूँ। ऐसे ही पापा सपोर्ट करते रहे, मम्मी भी अब बहुत सपोर्ट कर रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अब नाम हो रहा है। तो अब तो सब, मैंने ऐसा सोचा कि नाम हो रहा है तो इसका मतलब अब सपोर्ट कर रहे हो। फिर नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, अब तेरे में इतनी अच्छी कलाई आ गई तो तू अच्छे से सीख। अब वो मुझे बोलते कि ये सब लोग, तू सब लोगों से मिलकर किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से क्या है। तो मैं बोलती हूँ कि कोशिश तो करती हूँ, बट इंस्ट्रूमेंट्स भी मैं बहुत चीज़ें सीख कर नहीं पाती। बहुत लोग होते तो मैं नहीं कर पाती, और मेरे से बोला भी नहीं जाता कि मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या करूँगी। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगी गाजी खाजी को, मेरा गुरुजी को। उन्हीं को मैंने देख देख के मैंने सीखा है खड़ताल। और काफ़ी वीडियो मैंने लंगा मांगणियार की जितनी भी वीडियो है, मोरचंग बपंग जितना भी मैंने देखा है उन्हीं का, तो मैंने देख देख के सीखी हूँ, और मुझे आगे भी मैं सीखती रहूँ। तो मुझे पापा ने इंस्ट्रूमेंट ला के दिया था, वो है मोरचंग, और ये लोहे का है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने 15 दिन में सीख के, उसके बाद में मेरे प्रैक्टिस करे गई, फिर उसके बाद में मेरे लग गई थी, 1-2 बार लगी थी। इससे मतलब अपना जो माइंड है ना, ये पूरा सुन हो जाता है जब इसको प्ले करते हैं। जब स्टार्टिंग में सीखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा सर सुन हो गया, मतलब कुछ दिख रहा नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा। तो उसके बाद में मैंने कंटिन्यू रखा। उसके बाद में हमारा शो हुआ था बिरला ऑडिटोरियम में। जब हमारा शो हुआ उसके बाद में मेरी जुगलबंदी हो रही थी। जुगलबंदी होने के बाद में मेरी ना कंटिन्यू जब 9 तिहाई आती है
उसके साथ मेरी जुगलबंदी चल रही है और मेरे सामने ऑडियंस बैठी और मैं प्ले करे जा रही। मेरे ज़ुबान कट गई थी तो मेरा खून निकल गया, मतलब खून ऐसे नीचे तक आ गया। तो वो स्टेज के नीचे जो लोग बैठे थे वो ऊपर आ गए थे, बोले कि बेटा आपके लग गई, आप रुक जाओ। तो मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ, मैं एंड ही करूँगी, इसको पूरा एंड करके ही रुकूँगी मैं। तो ये फिर मैंने मोरचंग, बहुत ऐसा लगा कि बट आप सीखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब 1-2 महीने ऐसे सीखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपकी ज़ुबान पे भी लगेगी, आपका सर सुन होगा, बट उसके बाद में आपको आदत हो जाएगी इन चीज़ों की। तो मैं आपको प्ले करके बताती हूँ ये कैसे प्ले होता है। तो ये ऐसे प्ले होता है। अब इसी के साथ जैसे कि हम और भी ज़्यादा कठिन करें इसको तो बीट बॉक्सिंग के साथ कर सकते हैं। अब ये बीट बॉक्सिंग के साथ होगा ये। तो ये ऐसे होता है। तो मतलब जिस तरीके से आप प्ले करना चाहते हो उस तरीके से प्ले हो सकता है। मतलब कठिन और भी ज़्यादा आप हार्ड करना चाहते हो वैसे भी हो सकता है, और भी फास्ट करना चाहते हो वैसे भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं चाहती हूँ कि जैसे कि काफ़ी लोग हैं इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं, तो आप जैसे कि हमारे राजस्थान के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन चीज़ों के बारे में जानो, उन चीज़ों को प्ले करने की कोशिश करो। तो हमें सब लोगों को भी खुशी होगी कि गर्ल्स बजा रहे हैं, बॉयज़ भी बजा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कंपटीशन भी हो जाएगा। और हमारी जो सब लोग मतलब नहीं जानते उन चीज़ों को और भी आगे से आगे जानते रहेंगे लोग। इसका नाम है खड़ताल और ये शीशम की लकड़ियों की होती है। इनको भी लंगा मंगनियार प्ले करते हैं। तो इनमें भी मतलब एक ब्लैक शीशम होती है, एक रेड शीशम होती है। पहले पत्थर की भी बजाई जाती थी, तो अब ये शीशम की है। तो मैं आपको प्ले करके बताऊंगी ये कैसे प्ले होती है। तो इसको ऐसे करके तो ये इस तरीके से प्ले होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मैं 3 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकती हूँ, तो आप भी ये सब कुछ कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ ये सब चीज़ें आप भी सीखो। और मैं चाहती हूँ जैसे कि हमारे समाज की लड़कियाँ हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाती, तो उनको ये भी बोलना चाहूँगी कि वो पढ़ाई भी कर सकती है, डांस भी कर सकती है और इंस्ट्रूमेंट्स भी सीख सकती है। और ये जो अपनी कला है वो आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो जैसे कि खड़ताल है वो मैंने यूट्यूब पे देख देख के मैंने भी सीखा है। तो मैं चाहती हूँ जैसे कि बाहर से कुछ लोग हमें देखते हैं तो वो बोलते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं वो हमें जब हमारा शो देखते हैं वो बोलते हैं वाह बहुत अच्छा है। तो वो भी सीखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, हमसे लेके भी जाते हैं, वो सीख भी लिए हैं कुछ लोग। तो हमारा कांटेक्ट भी है, काफ़ी बाहर के लोग भी हमारे साथ सीखे। तो हमारा शो हुआ था डिग्गी पैलेस में। जब बाहर लोगों के साथ हमारा होता है ना, जैसे कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके साथ हमारे साथ होता है, तो हम सोचते कि जैसे कि ये क्या होगा हमारे साथ, हम क्या प्ले करेंगे। फिर भी हमने प्रैक्टिस की थी 2 दिन तक तो डिग्गी पैलेस में। तो उनका नाम था
डेविड बॉल्टर, तो उनके साथ हमने परफॉर्म किया था। मुझे बहुत खुशी हुई और आगे मुझे भी बहुत, उनकी जो टून थी वो अलग थी और जो हमारी टून थी उन्होंने भी हमसे सीख के गया। तो हम एक जैसे कि हमारी कला उनको दे रहे हैं और उनकी कला हमें दे के गए हैं। तो थैंक यू सो मच, उनको भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी। और जैसे कि खड़ताल है, मोरचंग है, भपंग है, जैसे कि मैं प्ले करती हूँ, मेरे भैया भी हैं वो भी प्ले करते हैं। जैसे कि मेरे पापा ने मेरे को, उनको आता नहीं है बट वो मुझे बताते हैं कि नहीं ममता आपको इस तरीके से प्ले करना है। मैं सोचती हूँ कि देखो इनको प्ले नहीं करना आता, फिर भी उनको पता है कि कहाँ पर एंड होता है, कहाँ पर स्टार्ट होता है। तो थैंक यू सो मच पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया और हमेशा करते रहेंगे। तो इसका नाम है भपंग। इसको मेवाती लोग बजाते हैं अलवर की साइड में। तो ये भी मैंने सोचा ये भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे ज़्यादा छोटी इंस्ट्रूमेंट है ना वो ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि मोरचंग सबसे छोटा है, खड़ताल भी छोटी है, भपंग भी छोटा है। तो सब बोलते हैं कि इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे, आप वो कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो। मैंने बोला हाँ। तो वो बोलते हैं आपकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, मैंने बोला मेरे बैग में है, जेब में भी है। तो वो बोलते इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट है आपके। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट है। कुछ लोग पूछने भी आते हैं कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मोरचंग दिखता नहीं है। तो काफ़ी लोग मतलब इसको जानने आते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मोरचंग। और भपंग जैसे कि ये एक तार का है। तो ये इस तरीके से प्ले होता है। तो जैसे कि मैंने ये मोरचंग सीखा, खड़ताल सीखा, भपंग सीखी और उसके बाद में जैसे कि मुझे काफ़ी लोग अनमोटिवेट करते थे कि जैसे कि नहीं कर पाओगे आप। जैसे कि मैंने ऐसे बोला कि मैं कर पाऊँगी। आज मैं ये कला में इतना कुछ सीखी हूँ तो वो आज मेरे को भी बहुत अच्छा फील होता है कि मैं ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट चूज़ करी हूँ। तो मुझे सब लोग बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पर भी परफॉर्म करना, हम मुझे पूछते हैं कि यहाँ पर आना आप। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब एक नई पहचान बनी है और काफ़ी चीज़ें मैं उनको बता पाती हूँ और आज मैं आपको बता पा रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं अपने खुद के बारे में बता पा रही हूँ और समाज के बारे में बता रही हूँ और लोगों के बारे में भी बता रही हूँ कि आप भी कर सकते हो। सब लोग आप ऐसे सोचोगे कि मुझे ये करना है तो आप सब लोग भी कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो आप। मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी, सबको एक मेरा मैसेज है कि जैसे कि मैंने इंस्ट्रूमेंट सीखा है तो आप सब लोग भी इस कला को आगे बढ़ाने के लिए इस कला को आगे ले जा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। इस नाम होगा अपना भारत का भी नाम होगा और अपना जयपुर का भी नाम होगा। तो मैं चाहती हूँ कि काफ़ी लड़कियाँ इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को सीखें। काफ़ी लड़कियाँ बोलती कि मेरे से नहीं हो पाएगा, एक बार कोशिश करो, आप हो पाएगा आपको। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी मैं JHS टॉक शो को। मुझे मौका मिला और मुझे सारी चीज़ें बताने के लिए और हमारे बारे में पूछा और लोगों को भी मुझे देख के एक्टिव होंगे, वो चीज़ भी करेंगे वो भी। तो मैं थैंक यू सो मच फिर से बोलना चाहूँगी, मुझे ये मौका मिला।